हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स कॉन्सेप्ट्स में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी श्रीनगर की। दरअसल ये श्रीनगर शहर चर्चा में है और वैश्विक रूप से इसका महत्व आर्ट और क्राफ्ट के क्षेत्र में अब बढ़ जाएगा, जिस कारण से इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल यूनेस्को को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में शामिल किया गया है। और श्रीनगर को जो ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें कला और शिल्प के क्षेत्र में शामिल किया गया है। इस सूची में विश्व के 246 शहर पहले से हैं और नए जो 49 शहर जुड़े हैं उनमें श्रीनगर भी एक है। और इसके बारे में जो यूनेस्को के महानिदेशक हैं उन्होंने कहा है कि विकास के केंद्र में संस्कृति और रचनात्मकता को बनाए रखने की इन शहरों की प्रतिबद्धता और ज्ञान एवं अच्छी प्रथाओं को साझा करने संबंधी जो पहल हैं उनको मान्यता देने के लिए इन शहरों को UCCN में शामिल किया गया है। अब विश्व भर में ऐसे कुल शहरों की संख्या 295 हो गई है और ये 90 देशों के शहर हैं। यूनेस्को के साथ सहयोग के लिए जो भारतीय आयोग है INCCU, इसमें जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है इसमें शामिल करने के लिए श्रीनगर के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का नाम भी भेजा था, लेकिन अभी श्रीनगर को ही चुना गया है। यूनेस्को ने कहा है कि ये जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है ये उन शहरों को एक साथ लाता है जिन्होंने अपनी क्रिएटिविटी के आधार पर विकास किया है, यानी कि यहाँ की जो पहचान है वो क्रिएटिविटी के आधार पे है। और इसके लिए यहाँ जो आजीविका का भी मुख्य जरिया ये रचनात्मक जो कार्य हैं, आर्ट क्राफ्ट और कल्चर, म्यूजिक आदि ये हैं। आप जानते हैं कि भारत के और कौन से शहर इस सूची में शामिल हैं। तो भारत के मुंबई को फिल्म कैटेगरी में इस सूची में शामिल किया गया है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी में शामिल किया गया है। चेन्नई को संगीत, वाराणसी को भी संगीत और जयपुर को शिल्प और लोक कला के लिए शामिल किया गया है। यानी कि इतने शहर जो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें शामिल है। अब इस जानते हैं इसका फ़ायदा क्या होगा इस नेटवर्क में मान्यता मिलने का। तो UCCN टैग न केवल श्रीनगर को वैश्विक मान्यता देगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त करने और जो क्राफ्ट की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ गठजोड़ करने और शिल्प के जो उत्पाद हैं उनको विश्व स्तर पर पेश करने में भी मदद करेगा। इसके अलावा जो वैश्विक क्राफ्ट मानचित्र है उसमें भी श्रीनगर को स्थान मिलेगा। इससे क्या होगा, इससे श्रीनगर की पहचान जो मुख्य रूप से अभी तक एक पर्यटन स्थल के रूप में जानी जाती है, उसके अलावा हस्तशिल्प के लिए भी विश्व भर में होगी। अब हम बात करते हैं कि श्रीनगर की कला और शिल्प के बारे में, जिसके लिए इसको से यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें शामिल किया गया है। तो जो पूरा मध्य कश्मीर है वो अपनी शिल्प परंपराओं के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। श्रीनगर, गांदरबल और बडगाम कश्मीर के मुख्य जिले हैं जो सदियों से हस्तशिल्प उत्पाद बनाने में शामिल हैं। इनमें कौन कौन से हस्तशिल्प हैं? कपड़े से संबंधित हैं, जैसे कालीन और क्रूल कढ़ाई है। और बर्तनों की बात करें तो चांदी के बर्तन बनाए जाते हैं और लकड़ी और नक्काशी का काम होता है यहाँ पे। इसके अलावा एक स्पेशल कला है पेपियर माशे। पेपियर माशे कागज की लुगदी से बनाए जाने वाले क्राफ्ट को कहते हैं। और ये कहा जाता है कि जो पेपियर माशे है ये कश्मीर में 14वीं शताब्दी में जो फारस से सूफी संत आए थे, मीर सैयद अली हमदानी, वो कश्मीर लेके आए थे। और अब इसमें भारत में बहुत अच्छी पहचान रखता है कश्मीर इसमें पेपियर आर्ट में। और ये जो कला है ये क्या, इसके अंदर क्या होता है, पेपर पल्प का इस्तेमाल करके फूलदान, कटोरे, कप, बक्से, ट्रे और लैंप बेस आदि सजावटी वस्तुएं बनाई जाती हैं। ये आप चित्र में भी देख सकते हैं, इस तरीके की होती है। और यह कला मुख्य रूप से श्रीनगर शहर के आसपास में केंद्रित है। इसके अलावा श्रीनगर में अखरोट के पेड़ों की जो लकड़ी है उससे टेबल बनाई जाती हैं और लकड़ी की ज्वेलरी भी बनाई जाती है, बॉक्स ट्रे बनाए जाते हैं।
तो क्योंकि कश्मीर में अखरोट की लकड़ी बहुतायत मात्रा में पाई जाती है और अखरोट के उत्पादन के लिए भी कश्मीर भारत में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। और इसके बाद हम बात करें तो दुनिया में जो सबसे अच्छी गुणवत्ता की जो पश्मीना शॉल है वो जंगली एशियाई पहाड़ी बकरी से जो बनाई जाती है उसके लिए भी कश्मीर जाना जाता है। कश्मीरी शॉल कालीन और जो उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री है उसके लिए भी एक व्यापार और हस्तशिल्प का केंद्र है। जो ये कश्मीरी शॉल है, पश्मीना शॉल, ये एकमात्र शिल्प है जिसमें महिला कारीगरों की व्यापक भागीदारी देखी जाती है। अब जानते हैं कि ये यूनेस्को का रचनात्मक शहरों का नेटवर्क क्या है। यूनेस्को ने इसको 2004 में उन शहरों के बीच में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया था जहां रचनात्मकता सतत शहरी विकास यानी कि सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट के लिए एक रणनीतिक कारक के रूप में स्थापित है और इसका उद्देश्य अभिनव सोच और कार्रवाई के माध्यम से 2030 के जो सतत विकास लक्ष्य हैं यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको प्राप्त करना है। अब जानते हैं कि कौन से शहर इसमें शामिल किए जाते हैं। इस सूची में उन शहरों को शामिल किया जाता है जो सतत शहरी विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए 7 क्षेत्रों, मतलब जो 7 सेक्टर हैं, कौन कौन से हैं? संस्कृति और रचनात्मकता, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म इंडस्ट्री, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसके लिए इनकी विशेष पहचान भी होती है। और गैस्ट्रोनॉमी की बात करें तो गैस्ट्रोनॉमी क्या है? एक साइंस है जो भोजन और इसकी संस्कृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करता है। तो जो भारत का हैदराबाद शहर है उसको यूनेस्को की जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है उसमें गैस्ट्रोनॉमी के लिए शामिल किया गया है। यूनेस्को के बारे में जानते हैं। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन है और यह जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। यह संगठन क्या करता है? शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करता है। और यूनेस्को के जो कार्यक्रम हैं वो एजेंडा 2030 में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने में भी योगदान प्रदान करते हैं। भारत कब से सदस्य है? 1946 से सदस्य है और इसके कुल सदस्यों की बात करें तो 193 इसके सदस्य देश हैं और 11 इसके संबद्ध सदस्य देश हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल ने 2019 में इसकी सदस्यता छोड़ दी थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका मुख्यालय है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और फिलहाल आपके देखने और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स